नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी हीलिंग यहाँ पर। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें सभी बच्चों को। सबसे पहला कार्ड देखिए, यहाँ पर आया है 2 ऑफ कप्स। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी। सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज क्वीन ऑफ कप्स। थर्ड कार्ड इज 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो दोस्तों, ये रहे आज के चारों कार्ड्स। आई होप आपको प्रॉपरली हर एक कार्ड विजिबल होगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों, इस पूरी रीडिंग में सबसे पहले जो ऊर्जा यहाँ सामने निकल के आ रही है, जब मैं इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं यही इशारा कर रही है कि किसी व्यक्ति की ज़िद आपसे बात ना करने की, जो कुछ लोग जो ठान के बैठे थे, हो सकता है कोई मामला ऐसा बिगड़ा हुआ था, चाहे रिलेशनशिप को लेकर, पैसों को लेकर, कोई वाद विवाद अगर चल रहा है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर है, आपसी कोई विवाद चल रहा है किसी के साथ, कोई लीगल बैटल है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ किसी व्यक्ति के अंदर इतना ईगो है कि वो बात ना करने की ज़िद में अड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। लेकिन आपकी खबर जानने की बेचैनी भी उन्हें मतलब जीने नहीं दे रही है। आपकी खबर जानने की जो बेचैनी है, ये कहीं ना कहीं इनको इस कदर जैसे पागल कर रखी है कि ये जानना चाहते, एक और बात भी नहीं करना चाहते आपसे, एक और सॉल्व भी नहीं करना चाहते चीज़ों को, लेकिन एक और जानने की जिज्ञासा भी है कि आपके जीवन में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है इस समय। तो बड़ी अजीब सी यहाँ पर ऊर्जा निकल के आई है, और ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा निकल के आई है जो एक्चुअल में स्टेबल नहीं है। ये मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है, इस समय इनकी हालत ऐसी हो रखी है कि एक और इन्होंने एक जैसे ठान रखा है कि नहीं, मैं नहीं झुकूंगा, या मैं नहीं बात करूंगा, या मैं इस मैटर को सॉल्व नहीं करूंगा। लेकिन एक और ये जानने की भी इच्छा है कि फिर भी आपके लाइफ में क्या चल रहा है। तो या तो एक होता है कि इंसान को मतलब नहीं है
कि चलो ठीक है भाई, कोई कुछ भी करे, हमें क्या लेना देना। लेकिन यहाँ तो उल्टी ही कहानी है, यहाँ किसी चीज़ को सॉल्व भी नहीं करना है, प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करनी है और ऐसा दिखाना भी है कि जैसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उन्हें अपने ओर से कोई वार्तालाप, कोई भी इनिशिएट करना ही नहीं है बातचीत। लेकिन एक और ये जानने की इच्छा भी दिन रात है कि क्या चल रहा है, क्या कर रहा है ये व्यक्ति। तो कुछ ऐसी ऊर्जा निकल के आ रही है, ये दूरी और खिंचाव के बीच की ऊर्जा यहाँ निकल के आ रही है। यानी सामने वाला शायद आपसे बात ना करने की ठान तो चुका था, उसने खुद को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन मन के अंदर आपकी चिंता और आपके बारे में जानने की इच्छा लगातार बनी रही। खैर, इस चिंता को मैं ये तो नहीं कह सकता कि क्या इन्हें कोई मतलब आपसे कोई सच में लगाव है, बल्कि ये चिंता इस बात को लेकर है कि जिस मतलब से ये आपके साथ जुड़े हुए थे पहले, या जो भी इनका अपना मतलब अभी भी है इस मैटर को लेकर, उन्हें लगता है कि अगर आप रास्ते से आउट हो गए, आप बाहर निकल गए या आपने एग्ज़िट कर दिया, सब कुछ निकल गए, आप कहीं दूर चले गए, तो फिर जो ये पाना चाह रहे हैं, जो हासिल करना चाह रहे हैं, वो इन्हें मिलने वाला भी नहीं है। इसीलिए जो चिंता है, ये कोई प्यार से चिंता नहीं हो रही है, ये इस वजह से चिंता हो रही है कि कहीं जिस चीज़ का सपना पाल के ये बैठे हैं, वो सपना इनका टूट ना जाए, वो चीज़ इनके हाथ से निकल ना जाए। तो कुछ ऐसी ऊर्जा निकल के आ रही है। बाहर से चुप्पी है, लेकिन अंदर से सवाल बहुत सारे हैं जो इनके मन में घूम रहे हैं आपको लेकर, और इन्हें जानना है कि आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कौन आपको सपोर्ट कर रहा है। इन सारी चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं जिज्ञासा बनी हुई है इनके अंदर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखो सबसे पहला कार्ड आया, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया, जो आज का ये पहला कार्ड यहाँ पे निकल के आया है। और ये कार्ड बताता है कि आपके और इस व्यक्ति के बीच हो सकता है कभी कोई एक इमोशनल बॉन्ड रहा हो सकता है ये आपके पुराने मित्र रहे हों, बहुत अच्छा फ्रेंडशिप रहा हो कभी एक टाइम पे, या कोई घर परिवार का सदस्य रहा हो, आपका पार्टनर रहा हो। और कहीं ना कहीं आज भी वो चीज़ें इनको याद हैं, वो थॉट्स इनको आज भी कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि कैसे आपने इनकी मदद की थी, और ऐसे वक्त पे मदद की थी जब कोई इनकी हेल्प करने वाला रेडी नहीं था, कोई तैयार नहीं था। हो सकता है अभी इस समय हालात ऐसे हैं कि बातचीत बंद हो चुकी हो, आपने इनके नंबर को ब्लॉक कर दिया या आपने इनसे बात करनी बंद कर दी, क्योंकि अननेसेसरी में सिर्फ टेंशन और बढ़ाने का काम ये कर रहे थे, कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे थे। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि इनको अब इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि इन्होंने जिस तरीके से एक गलत तरीके से आपको हैंडल किया, आपके ऊपर आरोप लगाए या झूठी मूठी हो सकता है इन्होंने बातें फैलाई इधर उधर, हो सकता है आपके ऊपर कोई मैटर ऐसा, इन्होंने कोई ऐसा मतलब झूठा मामला बनाया हो, मामला बना दिया हो जो कि कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच गया हो। तो कहीं ना कहीं अब इन सारी चीज़ों का इनको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक ग्लानि की जो भावना है वो तो है ही है। इनको लग रहा है कि काश इन्होंने ये सब कुछ नहीं किया होता, तो आज ये एटलीस्ट आपको अप्रोच करने लायक होते, आपसे सीधे बात करने लायक होते। लेकिन अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि इन्होंने इतनी सारी गलतियां कर दी हैं और वो लाइन इन्होंने क्रॉस कर दी है कि अब इनकी मतलब नज़रें भी झुकी ही रहती हैं, इनकी हिम्मत नहीं होती है कि आपसे आँख में आँख डाल के बात कर लें। मैं देख रहा हूँ कि इस समय इनको अंदर से गुस्सा भी भरा हुआ है, और एक और ये भी यहाँ पर मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि कोई बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चाहे वो पैसा हो चाहे संपत्ति हो, कोई चीज़ है जो ये आपसे पाना चाहते हैं, आपसे छीनना भी चाहते हैं। एक पॉइंट तक तो इन्होंने बहुत अच्छी सी मतलब इस तरीके से आपको फंसाया, इस तरीके से इन्होंने माइंड गेम्स खेला कि इनको मिल जाए जो ये चाह रहे हैं आपसे। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि अभी इनको चिंता इस बात की ज़्यादा सता रही है कि आपका ठीक रहना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको कुछ भी होता है या अगर आप कहीं दूर चले जाते हैं या पूरी तरीके से कट ऑफ कर देते हैं सब कुछ, तो इनको डर इस बात का है कि जिस लालच में इन्होंने अपना सारा धन, अपनी सारी ऊर्जा लगा रखी है आपसे हासिल करने के लिए, वो इनके हाथ से निकल ना जाए। इसीलिए दूसरों के थ्रू आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ी तसल्ली इनको हो जा रही है कि चलो ठीक है, अभी भी ये यहीं पर हैं। तो मतलब एक जिज्ञासा इस व्यक्ति के अंदर बनी हुई है, और ज़िद भी है कि मैं खुद डायरेक्टली नहीं करूँगा अप्रोच। तो जो भी है दोस्तों, साफ दिख रहा है इनकी जो सोच है वो इस तरीके की है कि भाई चाहे जैसे भी, आपका इस समय ठीक रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले गए, इस पूरे सिचुएशन से आउट हो गए, तो जो ये हासिल करना चाह रहे हैं वो इनको मिलने से रह गया।
बात करते हैं क्वीन ऑफ कप्स की, तो दोस्तों यहाँ जो भावनाएं हैं और भी गहरी दिखाई दे रही हैं। यानी सामने वाला आपको लेकर बहुत कुछ महसूस करता है, लेकिन हर भावना को शब्दों में नहीं कह पा रहा। वो आपकी छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दे सकता है कि मतलब आप ठीक हैं या नहीं, खुश हैं या नहीं, या परेशान हैं, या जानने की इच्छा। मतलब देखा जाए तो ये इस समय इनका जो प्रायोरिटी है वो यही है कि मतलब क्या आप कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, सब कुछ कैसा चल रहा है जीवन में। हो सकता है ये सीधे पूछने से बच रहे हों, लेकिन किसी ना किसी तरीके से आपकी खबर लेने की ये कोशिश कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में। जैसे कि मैंने बताया कि ज़रूरी नहीं कि ये कोई आपका लव लाइफ से रिलेटेड कोई पार्टनर ही हो, कोई मित्र भी पुराना हो सकता है, कोई सगा संबंधी, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे संबंध थे आपके और इनके, लेकिन आपसी इनके मन की जो लालच है उसने आपसी जो एक कनेक्शन था इतना अच्छा, उसको पूरी तरीके से बिगाड़ के रख दिया। इनकी लालच ने ही सब कुछ ख़त्म कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब जो नेक्स्ट कार्ड आया है, दिस इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स। दोस्तों ये कार्ड आपके लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि ये कार्ड दिखाता है कि सामने वाला ये जो भी पर्सन है, इसको कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि आप इनके बिना भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और पहले से ज़्यादा कहीं ना कहीं मजबूत दिख रहे हैं आप। तो अब इनको ये लग रहा है कि अभी तक ये कहीं ना कहीं ये सोच कर बैठे थे कि आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी और बिना इनके हेल्प के ये जो भी प्रॉब्लम चली आ रही है, जो भी समस्या है, ये सॉल्व नहीं हो पाएगी। ऐसा उन लोगों ने सोच के कहीं ना कहीं ये जी रहे थे। ये लोग अपने अंदर इस बात को लेकर कहीं ना कहीं ये सोच रखे थे, पूरा कॉन्फिडेंट थे कि बिना हमारे इनका ये मैटर सॉर्ट आउट होने वाला नहीं है। और इस चीज़ की इनके अंदर बहुत, मतलब इस चीज़ को लेकर इतना अहंकार था इनके अंदर कि पूछिए ही मत। कुछ समय पहले तक दुनिया वालों के सामने, जो भी इनके सपोर्टर्स हैं उनके सामने, ये ऐसा दिखावा करते थे कि देखो यही इंसान आने वाले दिन में झुककर मेरे पास आएगा, तभी जाकर इनका ये जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है, ये तभी सॉल्व हो सकता है। ऐसा कहीं ना कहीं ये व्यक्ति सोचकर बैठा था या सोचकर बैठी थी, मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए कहीं ना कहीं ये शॉक्ड है इस समय। इनको लग रहा है कि ये कैसे हो गया, कि एक तो हमें इन्होंने अप्रोच नहीं किया, दूसरा ये और मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और मजबूत दिख रहे हैं। ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है और यही चीज़ इनकी बेचैनी का सबसे बड़ा कारण है इस समय। और इनको अंदर ही अंदर ये भी लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं आपने किसी और से मिलकर आप इनके खिलाफ कोई और बड़ा खेल खेल रहे हैं। क्योंकि जो इंसान दूसरों के लिए हमेशा दिन रात स्ट्रैटेजीज़ बनाता है, खेल खेलता है, वो दूसरों के लिए यही सोच रहा होता है। भले ही आप ऐसा कुछ ना कर रहे हो, तब भी मैं देख पा रहा हूँ इनके अंदर एक इनसिक्योरिटी है इस चीज़ को लेकर। ये मन ही मन कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ खाए जा रही है, इनको ऐसा लग रहा है। और देखा जाए तो आपके लिए तो अच्छा ही है। ये अंदर अंदर ये सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं आपने किसी और से हाथ मिला लिया है, या किसी ऐसे व्यक्ति से जो इनको ऑलरेडी जानता है, और कहीं पीठ पीछे आप ही कहीं इनके खिलाफ कोई बड़ा ऐसा कुछ एक्शन ना ले ले जिसके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं है। तो एक इस चीज़ का भी डर इनको खाया जा रहा है। इसीलिए ये हर वक्त ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप किससे मिल रहे हो। क्योंकि ये जो सबसे बड़ा डर है इनके अंदर कि आपने कहीं किसी और के साथ मिलकर इनके अगेंस्ट कोई बड़ा कदम तो नहीं आप उठाने वाले हो, कोई एक्शन तो नहीं लेने वाले हो। ये एक बहुत बड़ा रीज़न बन गया जिसकी वजह से ये आपके जीवन में हर एक सेकंड, हर एक आपके लाइफ में, मतलब हर पल क्या चल रहा है, आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, किसका सपोर्ट है, ये सबसे बड़ा रीज़न है जो ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, जब से आपने लोगों पर डिपेंडेंसी छोड़ दी है, तब से आप ना अब हर्ट हो रहे हो, ना किसी से आपने उम्मीद लगाकर आप बैठे हो। और कहते हैं ना, जब उम्मीद नहीं किसी से लगाकर इंसान बैठता है तो उसको दर्द, किसी चीज़ को लेकर दर्द या कष्ट नहीं होता है। तो यही चीज़ सबसे अच्छा है। जब से आप आत्मनिर्भर बने, तब से कहीं ना कहीं इन्हें और भी अपने अंदर ही अंदर गुस्सा, एक डर, एक जेलसी और भी इनके अंदर बढ़ने लगी कि ये कैसे हो गया। हमने तो इनका मतलब इनके जीवन में ऐसी परिस्थिति क्रिएट की थी कि इन्हें बिना सपोर्ट के ये कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन ये अपने दम पर कैसे सरवाइव कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन इनके मन में बार बार उठ रहा है।
देखिए अब अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर आया 9 ऑफ वॉन्ड्स, और दोस्तों ये कार्ड बताता है कि दोनों तरफ एक तरह की जैसे ज़िद और बचाव की जो दीवार है वो बनी हुई है। सामने वाला खुद को रोक रहा है, लेकिन उसके अंदर डर भी है कि अगर उसने बात शुरू की तो जो इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं, वो फिर से बाहर आ जाएंगी। इसीलिए ये सीधे कदम उठाने के बजाय दूर रहकर आपकी खबर लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो दूरी है ये हमेशा के लिए नहीं बनी रहेगी। ऐसी ऊर्जा भी यहाँ कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है कि हो सकता है कोई ऐसा कुछ ऐसा इवेंट हो, कहीं कोई ऐसी मीटिंग हो, कोई ऐसी परिस्थिति बने जहाँ पर ये भी आए और आप भी वहाँ विज़िट करो। तो हो सकता है ये ट्राई करें आपको अप्रोच करने को, आपको बात करने के लिए हो सकता है ये ट्राई करें। जो भी है दोस्तों, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन आपका अब होगा। डिसाइड अब आप करेंगे कि ये चीज़ कैसे आगे चलेगी। अभी तक तो ये डिसाइड कर रहे थे कि कैसे क्या होना था और इन्होंने किया भी जो इनके मन में आया। लेकिन अब स्थिति ऐसी बन रही है कि अब जो पूरे सिचुएशन की जो डोर है वो अब आपके हाथों में आने वाली है। कुल मिलाकर कार्ड्स यही इशारा कर रहे हैं कि बात ना करने की ज़िद ज़रूर है, लेकिन आपकी खबर जानने की बेचैनी भी उससे बड़ी है। और ये आपको भूलने का दिखावा कर सकते हैं, मगर मन अभी भी आपकी तरफ खिंचा हुआ है। और आपकी चुप्पी और आपकी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की जो ऊर्जा है उसके अंदर कई सवाल पैदा कर रही हैं इस व्यक्ति के अंदर। और जितना ये खुद को रोक रहे हैं उतना ही आपके बारे में जानने की जो इच्छा है वो इन्हें अंदर से परेशान कर रही है। जो भी है दोस्तों, मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो ऐसे नेगेटिव लोग और उनकी नेगेटिविटी से आपको हमेशा प्रोटेक्ट करें और इन लोगों की नकारात्मक ऊर्जा का कोई भी असर आप या आपके परिवार पे बिल्कुल भी ना पड़े। और आप अपने जीवन में इतनी तरक्की करें, इतनी अबंडेंस आए आपके लाइफ में कि ये और इनकी बनाई हुई परिस्थिति का कोई भी इम्पैक्ट आपके लाइफ पे ना पड़े। तो आइए अब इसी के साथ हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। हर बार की तरह यहाँ टोटल हम 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे, जिसमें आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मनों के नाम का पहला अक्षर और जिस शहर से आप रीडिंग को देख रहे हो उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तीनों में से जो भी मैच करे दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ इन नेम इनिशियल्स के थ्रू शेयर करें, इशारा दें। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आया है आर, देन वी हैव टी, उसके बाद आया है यहाँ पे वी, के, एच, एफ, ए, यू। तो दोस्तों ये रहा आज का नेम इनिशियल आपके सामने। और अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।